उसी से मिलती जुलती इस करके आपको थोड़ा सा करना ईजी हो जाएगा। क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट रिफाइनर एंड फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन expected to start production sustainable aviation fuel SAF on a commercial scale its Panipat refinery at December 2025. About sustainable aviation fuel definition क्या है? SAF is biofuel, biojet fuel produced from the sustainable feedstocks. Chemistry, it has properties similar to the aviation turbine fuel derived from the crude oil. And compatibility, existing aircraft engines can use SAF ATF blends without modification. Sustainable aviation fuel, एयर टर्बाइन फ्यूल या एविएशन, हाँ एयर टर्बाइन फ्यूल, तो इसका मतलब दो फ्यूल्स को मिक्स करके जहाज में यूज किया जा सकता है। अब नाउ द पॉइंट इज एविएशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है इसकी, और अगर इसमें बायोफ्यूल मिक्स करेंगे तो कंपैरेटिवली फिर वही पॉइंट है, आपका फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो भी कम होंगे और इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। वेस्ट ऑयल एंड फैट सोर्स में क्या आएगा? जो वहीं पर है, जो वहां हम लोगों ने इथेनॉल में डिस्कस किया, वही वेस्ट ऑयल्स एंड फैट। अब इसमें एक एस्पेक्ट क्या है कि जितना वेस्ट ऑयल है, वेस्ट ऑयल मतलब जो कढ़ाई में पकौड़े तलते तलते जो तेल बच गया वो वाला, और जो फैट्स जो भी वहां पर जो भी फैट फालतू हैं वो एनिमल फैट और कई सारे फैट जो भी हैं उसको इसमें यूज किया जा सकता है अल्टीमेटली इथेनॉल बनाने के लिए। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये भी यूज हो सकती हैं। एंड नॉन फूड क्रॉप्स सिंथेटिक प्रोडक्शन वाया कार्बन कैप्चर प्लस हाइड्रो जनरेशन। सॉरी, हम लोग जब सस्टेनेबल फ्यूल्स को डिस्कस करते हैं उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आने वाले दिनों के अंदर और नए बायोफ्यूल्स इन्वेंशन होएगी। जैसे पहले हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो रतनजोत से स्टार्ट किया था, ग्रेजुअली उसके अंदर नई नई चीजें ऐड होती जा रही हैं। फिर आने वाले दिनों के अंदर हम लोग एल्गी से भी बायोफ्यूल डेवलप होंगे और उसके बाद और जहां जहां मिलेगा वहां से बायोफ्यूल डेवलप होंगे, जहां चीजें सड़ रही हैं वहां से बायोफ्यूल बन सकता है। सो सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर? लोअर कार्बन फुटप्रिंट। आप सब लोगों ने एनवायरमेंट के सेक्शन के अंदर कार्बन फुटप्रिंट सेक्शन पढ़ा होगा। रिड्यूस लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस इमिशन अप टू 80% कंपेयर टू द कन्वेंशनल एटीएफ एयर टर्बाइन फ्यूल के अंदर। और उसके बाद सस्टेनेबल फैक्टर्स क्या है? फीड स्टॉक डू नॉट compete with food crops and cause deforestation. Decarbonization, aviation contributes 2 to 3%, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2% to 3% of global carbon dioxide CO2 emissions. SAF is most mature near-term pathway to decarbonization. India's moved several Indian airlines, Air India, Indigo, SpiceJet have already tested flights using SAF blends. और अल्टीमेटली जितनी आपकी डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पर कम होगी उतनी आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ कार्बन एमिशन कम होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जो आपका एग्रीकल्चर रेसिड्यू है प्लस आपके जो वेस्ट प्लांट्स हैं प्लस जो फैट है जो ये वेस्ट हो रही है, अल्टीमेटली ये सब यूज ही तो हो रही है। सब कुल मिला के जो कूड़ा कबाड़ गंदगी है वो सब उसी को तो यूज करके इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि चावलों से तो जो निकलता है वो तो ठीक है, जो चावल का जो छिलका होता है, हाँ, तो उससे भी राइस ब्रान ऑयल निकलता है और वो कहते हैं बड़ा हल्का होता है, लोग आजकल यूज करें। प्लस इन सब एरियाज में भी जो इसको फेंक दिया जाता है, जिसको जला देते थे, लुधियाना में कई सारी डाइंग इंडस्ट्री ऐसी होती थी जो चावल की जो छिलका होता है ना, उसको जलाते थे। और फिर उसका जो एडवांटेज ये था कि वो लंबे टाइम तक जलती है और कई सारी चीज़ें। अब उसको क्या कैसे जलाने की जरूरत नहीं, इसको हमें बेचो, गवर्नमेंट कह रही हमें बेचो, फार्मर को इनकम भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ उसके पेट्रोल भी निकलेगा, एनवायरनमेंट भी सेफ होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो भी कम होगी, आपका जो ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड जो डेफिसिट है वो भी कम होंगे कंपैरेटिवली। So global concern, International Civil Aviation Organization adopted CORSIA carbon offsetting and reducing scheme for international aviation reduces emission. EU mandate क्या कहते हैं? Target at least 6% SAF blending by 2030, rising to 70% by 2050 तक आते आते 70% तक इसी को यूज करेंगे। Current global share SAF accounts for only 0.3% of aviation fuel use by 2025. Challenges, high cost, बस ये एक इशू है। SAF is 2 to 5 times more expensive than the conventional jet fuel. Scaling production क्या है? Limited feedstock availability and the lack of infrastructure. Policy gaps, India has no
बाइंडिंग ब्लेंडिंग मैंडेट येट अनलाइक इथेनॉल फॉर द रूट ट्रांसपोर्ट। आने वाले दिनों के अंदर मैंडेटरी कर देगी सरकार, सरकार को भी तो पैसा बचाना है अपना। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड पॉलिसी पुश, एसएएफ ब्लेंडिंग टारगेट्स टू एयरलाइन सिमिलर टू द इथेनॉल रोड मैप, R&D incentives, fiscal incentives for the refineries production SAF, global collaboration tie up with the EU and US aviation bodies for SAF certification and trade, carbon market integration, airlines could benefit from the carbon credit under CORSIA for using SAF. Then prelims के लिए SAF biojet fuel for sustainable feedstock and Indian Oil Corporation Panipat Refinery India's first commercial scale SAF plant prelim के लिए हो गया। ICAO स्कीम फॉर द एविएशन इमिशन कोर्सिया हम लोगों ने पहले डिस्कस किया उधर। करंट एसएएफ यूजेज 0.3% एविएशन फ्यूल के अंदर यूज हो रहा है, करते करते इसको 70% तक लेके आएंगे, 2050 तक का टारगेट है। मेंस के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कंसिडर्ड एज की पाथवे फॉर द डीकार्बोनाइजेशन एविएशन सेक्टर, एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियाज अडॉप्टिंग एसएएफ इन द लार्ज स्केल। हेंस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दोनों आपको लिखने हैं। चलो हम लोग पिछली न्यूज के ऊपर आते हैं।